शरद, अदालत में लंबी कार्रवाई हुई है और अब फैसला आया। बिल्कुल, देखिए 10 दिन की रिमांड ईडी चाहती थी। ईडी का ये कहना था कि एक तो मनी ट्रेल जो है वो रिकवर करनी है, और दूसरा अरविंद केजरीवाल को जो दूसरे गवाह हैं या आरोपी हैं उनसे कन्फ्रंट कराना है। तो इसलिए उनको 10 दिन की रिमांड दी जाए। लगभग मान के चलिए करीब 3 घंटे ये बहस चली है दोनों पक्षों की, ईडी की और अरविंद केजरीवाल के वकीलों की, और लगभग 3 से 3.5 घंटा ये माना जा सकता है कि फैसला करने में लगे हैं। और अब फैसला आ गया है कि 7 दिन की ईडी हिरासत में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अब जाना होगा। इसका मतलब ये है कि आज 22 तारीख है, तो अब इस मामले में अगली सुनवाई 28 मार्च को होगी, होली के बाद होगी। इसका मतलब ये भी है कि होली जो है जब होगी तो अरविंद केजरीवाल को ईडी दफ्तर में ही होली बितानी होगी। 7 दिन की रिमांड मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अदालत ने दी है ईडी में। जी, आज की कार्रवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने क्या पक्ष रखा था शरद? देखिए, अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने पक्ष रखा कि ईडी जो केस बना रही है, जो आरोप लगा रही है, उसका जो मुख्य आधार है वो गवाहों के बयान हैं। वो गवाह जो आपको एक तरह के सौदे आपसे कर सकते हैं कि आप हमें माफ कर दीजिए और हम जैसा आप चाहते हैं वैसा हम बयान दे देंगे। ऐसे गवाह जो कि ईडी जिनकी जमानत का विरोध नहीं करती, बदले में वो ईडी को उनके मन माफिक बयान दे देते हैं। ये दलील थी अभिषेक मनु सिंघवी की, वरिष्ठ वकील हैं। तो ये दलील दी थी कि केस जो है ये केवल गवाहों के आधार पर बनाया गया है जो कि पुख्ता नहीं है, और गिरफ्तारी की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल से अगर कोई जानकारी ईडी चाहती है तो अरविंद केजरीवाल वो जानकारी देने को तैयार हैं। तो रिमांड की या गिरफ्तारी की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जो ईडी है, ईडी ने ये दलील रखी कि उसके पास पुख्ता सबूत हैं, और इस मामले में क्योंकि कन्फ्रंट कराना है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, मास्टरमाइंड जो है अपने जो रिमांड नोट है जो ईडी ने मांग की थी उसमें मास्टरमाइंड बताया कि गोवा में पैसा खर्च करने के लिए, फंडिंग के लिए शराब नीति में बदलाव किया गया था, ऐसा आरोप ईडी ने लगाया। तो इसलिए एक तो मनी ट्रेल की रिकवरी करनी है कि पैसा कहां से आया, कहां गया, और गवाहों से, आरोपियों से कन्फ्रंट मुख्यमंत्री को करवाना है। तो 10 दिन की ही एक बार में रिमांड मांग ली ईडी ने, जिसके बाद अब 7 दिन की ईडी हिरासत में अब मुख्यमंत्री को जाना होगा। जी, मुकेश सिंह भी हमारे साथ हैं। मुकेश, ईडी ने 10 दिन की रिमांड मांगी थी, अदालत ने 7 दिन दिए हैं, और 7 दिन भी कम नहीं होते। जो तमाम क्लूज है या फिर जो सबूत इस वक्त ईडी के पास है, जो इस ट्रेल के बारे में ईडी लगातार बात कर रही है, तो इन 7 दिनों में वही सब निकालना होगा अरविंद केजरीवाल से पूछताछ के जरिए। देखिए, बिल्कुल इस वक्त मैं ईडी ऑफिस के बाहर हूँ, और यहाँ पर जो लॉकअप है ईडी के ऑफिस के अंदर, कुछ ही देर में अरविंद केजरीवाल यहाँ पर आने वाले हैं और उनको लॉकअप में रखा जाएगा। और अगले 7 दिनों तक जो ईडी है वो उससे पूछताछ करेगी। जैसा शरद ने कहा कि ईडी ने कोर्ट में कहा था कि जो मनी ट्रेल है उसको एस्टैब्लिश करना है, जो लार्जर कॉन्स्पिरेसी है उसका पता लगाना है, जो अब तक एविडेंस मिले हैं, खासतौर से जो डिजिटल एविडेंस मिले हैं और जो डॉक्यूमेंट मिले हैं, उन डॉक्यूमेंट और डिजिटल एविडेंस को सामने रखकर पूछताछ करनी है। इस मामले में जो दूसरे एक्यूज पकड़े गए हैं उनको सामने बिठाकर पूछताछ करनी है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये अगले 7 दिनों तक करनी, और अगले 7 दिनों में ईडी लगातार अरविंद केजरीवाल से लंबी पूछताछ करेगी, क्योंकि ईडी का दावा यह है कि जो अरविंद केजरीवाल हैं वो इस मामले के मास्टरमाइंड हैं और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, और सारा पैसा आम आदमी पार्टी को गया है। ईडी ने कोर्ट में यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी एक कंपनी की तरह है, और इस जो शराब पॉलिसी से पैसा कमाया गया उससे एक कंपनी लाभान्वित हुई है, तो कंपनी के खिलाफ भी PMLA 70 के तहत कार्रवाई की जाए। तो अगले कुछ दिनों में हो सकता है कि जो ईडी है वो आम आदमी पार्टी को भी इस केस में एक्यूज बना ली। तो ये आगे प्रोसेस हो सकता है, लेकिन फिलहाल कुछ देर में अरविंद केजरीवाल यहाँ पर आने वाले हैं, उनको लॉकअप में रखा जाएगा, उनकी एक बार फिर से मेडिकल जांच होगी, और मेडिकल जांच के बाद कल से, यानी कल सुबह से उनसे जो पूछताछ का सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा, और इस मामले में जितने भी और गवाह या आरोपी हैं उनको सामने बिठाकर पूछताछ हो सकती है। जी, इस अदालती कार्रवाई से कई अहम जानकारियां भी सामने आई हैं, सार्वजनिक हुई हैं। मुकेश,
कि गोवा में गोवा के चुनावों में, पंजाब के चुनावों में इन पैसों का इस्तेमाल हुआ। ऐसे में ये बस मुश्किलों की शुरुआत ही है अरविंद केजरीवाल के लिए, जिस तरह से धीरे धीरे सारी जानकारियां सामने आ रही हैं। देखिए, बिल्कुल जो ईडी है उसने रिमांड नोट में दावा किया है कि जो साउथ की लिकर लॉबी है, जिसकी मास्टरमाइंड के कविता है, के कविता के कहने पर जो साउथ के शराब कारोबारी हैं उन्होंने एक पूरा सिंडिकेट बनाया और इस सिंडिकेट ने दिल्ली की जो शराब पॉलिसी थी उसमें अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के साथ मिलकर इस पॉलिसी में शराब कारोबारियों के हिसाब से बदलाव किया और बदलाव इस तरह से किया गया कि शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाया गया। जो कमीशन था थोक कारोबारियों का वो 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया और आरोप ये है कि इसमें से 6% पैसा वापस आम आदमी पार्टी को आया। रिमांड नोट में ये भी कहा गया कि जो के कविता हैं उन्होंने अपने लोगों के जरिए आम आदमी पार्टी को करीब 300 करोड़ रुपए पहुंचाए और इस पैसे का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी ने चुनाव में किया। इस पूरे मामले में जो ईडी है उसने कोर्ट में कहा कि जो 3 गवाह हैं जो पहले आरोपी थे अब वो गवाह बन चुके हैं, सरकारी गवाह हैं। उनमें हैं राघव मगुंता, पी शरद रेड्डी और साथ में दिनेश अरोड़ा। उनके बयानों का जिक्र किया गया और उन्होंने जो बयान दिए हैं उन बयानों को आधार बनाकर ईडी ने रिमांड